नमस्कार। टोटे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। यदुपोहा में आई भिनसर एक गोटे महिला के लाश भेटल मुख्य प्रशंसा। धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका 3 यदुपोहा में आई भिनसर एक गोटे महिला के लाश भेटल अछि। यदुपोहा स्थित बांस के झाड़ी में करीब 26 वर्षक महिला के लाश भेटल अछि। मृतक महिला स्थानीय अरुण दास के पत्नी बबित्या देवी रहल प्रहरी जानकारी दिलैथ। ओ सोम के रात गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम देख गेल छलनि, मुदा आई भिनसर हिनकर लाश भेटल बाद घटना शंकास्पद देखल गेल अछि। एम्हर धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप कुमार छेत्री घटना विषय में अनुसंधान भ रहल जानकारी दिलैथ। हिनकर अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आयल धरि एहि विषय में किछ कह नहीं सकब। नेपाल में थप 2 से 3 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 1300 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 87 गोटे आ 3759 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 116 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे कोरोना के कारण मंगल दिन किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 126 गोटे कोरोना संक्रमित नीक भेल छनि। अखन नेपाल में 2232 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मतहरी के सुदूर उत्तर पूर्वी बर्दिवास नगर क्षेत्र में डेंगू के जोखिम बढ़ल अछि। अखन धरि बर्दिवास अस्पताल में डेंगू संक्रमित 17 गोटे रोगी भेटल अछि। एहि भादो महीना में अस्पताल में उपचाररत पहुंचल बिरामी सब के जांच कयल गेल में बर्दिवास के 13 गोटे, जिला पड़ोसी नगरपालिका औरिया धनुषा के सेहो संगे मिथिला नगरपालिका क्षेत्र के एक गोटे क 15 गोटे में डेंगू के संक्रमण पुष्टि भेल। अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर कृष्ण महर्जन जानकारी देने छन्। ई संख्या भादो महीना लागल बाद के रहल अछि। एहि बाहेक गत साउन में बर्दिवास के 2 गोटे में डेंगू के संक्रमण पुष्टि भेल। डॉक्टर महार्जन के कहब रहल अछि बर्दिवास नगर क्षेत्र में वार्ड नंबर 1, 2, 3 आ 8 के उपचार लेवा अस्पताल पहुंचल रोगी सब में डेंगू पुष्टि भेल अछि। अस्पताल के जांच बाद डेंगू पुष्टि भेल मध्य 3 गोटे के अवस्था गंभीर भेटलाक बाद थप इलाज के लेल काठमांडू हिनका सबके पठायल गेल बर्दिवास अस्पताल जानकारी देलक अछि। बर्दिवास नगर क्षेत्र पिछला 5 वर्ष एम्हर डेंगू उच्च जोखिम में रहैत आयल अछि। पिछला 4 वर्ष फूटफाट मात्रे डेंगू संक्रमित भेटलो पर 2074 में ओतऽ आतंके डेंगू सब मचल अछि। विक्रम संबंध 2074 के सामसा असोज धैर्य बर्दिवास नगर क्षेत्र में 847 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल जन स्वास्थ्य शाखा जानकारी देलक अछि। जाय बाद वर्ष में किछ संक्रमण पुष्टि होइत आयल में बर्दिवास में एहि बेर दिन प्रतिदिन संक्रमित के संख्या बढ़ल संगे एक दिन में 17 गोटे धैर्य में संक्रमण पुष्टि भ रहल शाखा के प्रमुख सुरेश पासवान जानकारी देने छन्। पिछला बेर नगर क्षेत्र में डेंगू संक्रमण बढ़त गेलाक बाद बर्दिवास नगरपालिका नेतृत्व एहि विरुद्ध सर सफाई अभियान जारी केने छल। सबके नगर वडा में संयोजकत्व डेंगू सारा आदेश लामखुट्टे वास स्थान सर सफाई कर, लामखुट्टे के लार्वा नष्ट कर आ कीटनाशक दवाई छिड़क अभियान शुरू केने नगर प्रमुख प्रहलाद कुमार छेत्री जानकारी देने छन्। डेंगू संक्रमण के अवस्था प्रति सबके सचेत भ क एहि विरुद्ध के अभियान में शरीक होबय लेल सेहो छेत्री नगरवासी सब संग अपील केने छथि। नेपाल प्रहरी सामाजिक संसार में अखन चर्चा भ रहल बच्चा चोरी कहल गेल गिरोह प्रवेश केने सूचना अफवाह मात्र भेल कहैत एहि प्रति सजग होबय लेल आग्रह केने छथि। किछ दिन से सामाजिक संसार फेसबुक तथा टिकटॉक में बच्चा चोरी केने गिरोह सक्रिय रहल चर्चा चलल बाद प्रहरी के साइबर ब्यूरो सूचना निकाल क अफवाह नहीं फैलाव लेल आग्रह सेहो केलथि। ब्यूरो सूचना में सामाजिक संसार में अफवाह फैलाव सबके कार्यवाही करब समेत चेतावनी देलक अछि। प्रहरी सामाजिक संसार में आयल सूचना भ्रामक रहल कहैत विश्वास नहीं कर आ एहन अछि त संबंधित सूचना संगे प्रहरी कार्यालय में खबर कर लेल अनुरोध सेहो केलक अछि। सामाजिक संसार में बच्चा चोरी होबय सूचना वायरल भेलाक बाद चारों दिस डर के माहौल बनल अछि। संसदीय सुनवाई समिति सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के लेल सिफारिश भेल सब विरुद्ध उजूरी देबय लेल आग्रह केलक अछि।
सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल समिति बैसार से न्याय परिषद द्वारा सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश में सिफारिश भेल नीता गौतम दीक्षित विनोद शर्मा आ डीएन पराजुली विरुद्ध उजुरी आह्वान के लिए 10 दिन के सूचना जारी करबाक निर्णय केलक अछि। समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण संसदीय सुनवाई के कार्यविधि अनुसार 10 दिन के सूचना जारी कर निर्णय कयल गेल जानकारी देने छलथि। संसद के कार्यकाल किछ दिन में खत्म होबय लागल संगे प्रक्रिया छुटिया का सुनवाई कर विषय में बैसार में छलफल कयल गेल छल, मुदा ऐसा बाहर नकारात्मक संदेश जाइत वह कारण नियमित प्रक्रिया शुरू करबा निर्णय बैसार से कयल गेल अछि। समिति सभापति कर्ण संसदीय सुनवाई समिति के कार्यविधि अनुसार प्रस्तावित व्यक्ति सबके संबंध में उजुरी देव सार्वजनिक सूचना जारी कर निर्णय भेल जिक्र केलथि। Dan sasadarın laikten karitizin restful savit teknikten make shoot the man who did it bad. This first shoot the man who did it from me between. It is body of them the naive children will be shoot the man some carry some down map them marvel. God of vending gun be right on the board and good dinon. A man is never way out of the बैसार में समिति सदस्य सब सार्वभौम प्रतिनिधि सभा के समय अवधि तोक काज आयोग के नई भेल जिक्र केने सन। बैसार में एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल तोक उचित नहीं है तो जानकारी दिलन। तहिना माओवादी केंद्र के सांसद देवगुरु कार्यकाल के बख्यान संघ प्रतिनिधि के रिक्ताव के स्थिति में लजाए धारणा रखले। दिशामा ल त्यो संविधानको स्पिरिट संविधान खान्सी खाँदैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा एउटा बहसको विषय छ भने मात्र चाहिँ खैर चाहिँ अब अहिले यो कार्यावधिले गर्दाखेरि यहाँको चिज चुनाव समितिको चिज कार्यावधिको चाहिँ पनि आकर्षित हुने भए उनीहरूले मात्रै कसैलाई यहाँ जोडियो चाहिँ होइन त्यहाँ जोडियो। अब यो अवस्थामा अब एउटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ जस्तो 45 दिनको पुरा न्यायावधिमा जो 45 दिनको अवधिमा चाहिँ अब पुरा जाँचमा छ त्यो 45 दिनको प्रश्न चाहिँ अब हुन त अब अदालतले के व्याख्या गर्नलाई आफ्नो ठाउँमा छ र मलाई लागेको चाहिँ संविधानको न्यायाधीश के लिए सिफारिश भेल दीक्षित उच्च अदालत तुलसीपुर के मुख्य न्यायाधीश रहल सैंत शर्मा उच्च अदालत जनकपुर के कायम मुख्य न्यायाधीश रहल सहित तैना पराजुली नेपाल लॉ कैंपस में प्रधानाध्यापक रहल सहित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव संघीय संसद से पुनः पारित भग प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति समक्ष पठाओल गेल नागरिकता संबंधी विधेयक यथाशीघ्र निकास पैत में अपने विश्वस्त रहल जिक्र केने सहित नेपाल के नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक संघीय संसद के दुनू सदन से दोसर बेर पारित भग प्रमाणीकरण के लिए अखन राष्ट्रपति समक्ष पहुंचल अछि। प्रतिनिधि सभा के भीतर साउन 6 गते के बैसार से पारित कऽ सभामुख से प्रमाणित होइत प्रमाणीकरण के लेल राष्ट्रपति समक्ष पेश कयल गेल नागरिकता संबंधी विधेयक साउन 29 गते 8 बुंदे संदेश सहित राष्ट्रपति कार्यालय से अध्ययन छलफल विमर्श आ विश्लेषण सहित पुनः विचार कयल जाइत कहैत सदन में फिरता पठाओल गेल छल। संसद में संदेश में संविधान में कोनो प्रकारक नेपाली नागरिक के नागरिकता प्राप्त कर हक से वंचित नहीं कयल जाय सुनिश्चित कयल गेला से कानून के तत्काल आवश्यक रहल संबंध में कोनो प्रकार के संदेह वा दुविधा नहीं अछि कहैत लगायत के विषय वस्तु उल्लेख रहल अछि। संदेश सहित फिरता आयल विधेयक के सरकार आ सदन स्वाभाविक रूप में लक प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा आ विधायन समिति में आवश्यक छलफल के बाद पुनः पारित कयल जाय कहैत राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण के लिए पठौने अछि। रूपन्देही के सीमा क्षेत्र सुनौली से स्रोत नहीं खुजल 72 लाख रकम सहित भैराबा के एक गोटे युवक के नियंत्रण में लियल गेल अछि। भारत से नेपाल आबि रहल अवस्था में 10 गजा क्षेत्र में भारतीय सुरक्षाकर्मी चेक जांच केने में नगद सहित सिद्धार्थनगर नगरपालिका दायां पथ रहनिहार 38 वर्षक सुभाष सुनार के नियंत्रण में लियल गेल अछि। सुनार के संग में से नगद नेपाली रुपया 72,80,000 बरामद कयल गेल सुनौली प्रहरी चौकी इंचार्ज दुर्गेश कुमार सिंह जानकारी देने छन्। सोमदिन नेपाली गाड़ी में नेपाल आबि रहल अवस्था में सीमा सुरक्षा बल एसएसबी आ सुनौली पुलिस के संयुक्त चेक जांच के क्रम में स्रोत नहीं खुजल नगद सहित सुनार के नियंत्रण में लेने छल।
नेपाल सरकार विपद में पड़ल पाकिस्तान के राहत स्वरूप 22 टन से बेसी अति आवश्यक मानवीय सहायता सामग्री पठाउने आएछ। पाकिस्तान में बाढ़ भूस्खलन जघन्य घटना के पीड़ित सबके लेल राहत स्वरूप सहायता सामग्री उपलब्ध करायल गेल परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी देलक अछि। उक्त सहायता सामग्री राष्ट्रीय ध्वजा वाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइंस के वाइड बॉडी में 330 जहाज मार्फत पाकिस्तान के कराची शहर पठाओल गेल अछि। विपत्ति में पड़ल पाकिस्तान सरकार आ जनता के सहयोग स्वरूप 22 टन से बेसी राहत सामग्री पठायल गेल परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता सेवा लम्साल जानकारी देलथि। राहत सामग्री कराची पठाव क्रमे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता लम्साल अत्यावश्यक दवाई तथा राहत सामग्री पठायल गेल जानकारी देने छलैन। ई सहायता सामग्री नेपाल सरकार एके बेर उपलब्ध करेने अखन धरि के बड़का राहत रहल प्रवक्ता लम्साल के कहब छल। संगे नेपाल से प्रदान कयल गेल राहत सामग्री के संयोजन तथा समन्वय में परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड्का के निरंतर पहल से कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। विमानस्थल में परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड्का कराची जाय लागल टोली के विदाई केने छलैथ। राहत सामग्री हस्तांतरण कर परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता लम्साल नेतृत्व नेपाली प्रतिनिधि मंडल कराची प्रस्थान केलक अछि। टोली में गृह मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, राष्ट्रीय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग के पदाधिकारी तथा संचार कर्मी सबके सहभागिता रहल अछि। पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ित के लेल उपलब्ध करायल गेल राहत सामग्री में अत्यावश्यक दवाई, खाद्य वस्तु, लता कपड़ा सब रहल अछि। ई सामग्री कराची स्थित जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पाकिस्तान सरकार के संबद्ध पदाधिकारी सबके एक कार्यक्रम के बीच हस्तांतरण करवा कार्यक्रम सेहो रहल प्रवक्ता लम्साल जानकारी देलथि। न्याय खोजत काठमाडौँ आयल मीटर ब्याज पीड़ित सबके आंदोलन में मंगल दिन सेहो प्रहरी हस्तक्षेप केलक अछि। अधिक ब्याज लऽ कऽ साहू घर खेती समेत हड़पने बाद न्याय खोजत नवलपरासी सहित अधिक जिला के पीड़ित सर्वसाधारण काठमाडौँ जाकर प्रदर्शन कर रहल छन्। मंगल दिन माइती घर मंडला में प्रदर्शन कर रहल हिनका सब पर प्रहरी लाठी चार्ज केलक अछि। सोम दिन सेहो प्रहरी मीटर ब्याज पीड़ित सर्वसाधारण के आंदोलन में हस्तक्षेप केने छल। निर्वाचन आयोग दल सब संग निर्वाचित केंद्रीय छलफल कर लागल अछि। छलफल के लेल आयोग संघ आ प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर 12 दल के प्रतिनिधि के बजौने अछि। बुध दिन दिनक 12 बजे के लेल छलफल बजाओल गेल आयोग जानकारी देलक अछि। आयोग निर्वाचन आचार संहिता लगायत के समसामयिक विषय में दल सब संग छलफल कर लागल अछि। आयोग ऐसा पहिने ही दल के प्रतिनिधि सब संग छलफल क चुकल अछि। तहिना अगहन 4 गते होबा लागल प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के संदर्भ में छलफल कयल गेल छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में सोन के दाम लगातार दोसर दिन घटल अछि। काल्हि तोला के 300 रुपया से घटल सोन के दाम आइ 100 रुपया से घटल अछि। संगे आइ छापावार सोन के दाम तोला के 93,500 आ तेजाबी सोन तोला के 93,000 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। काल्हि छापावार सोन के दाम प्रति तोला 93,600 आ तेजाबी सोन के दाम प्रति तोला 93,100 रुपया निर्धारण कयल गेल छल। एहि संगे आइ चांदी के दाम बढ़ल अछि। सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ चांदी के दाम तोला में 35 रुपया से बढ़ल अछि। एहि संगे आइ चांदी के दाम प्रति तोला 1185 रुपया कायम कयल गेल अछि। ऐसा पहिने बीतल 3 दिन से चांदी के दाम स्थिर रहल छल। टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।